हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये मॉर्निंग का समय है और दोपहर की हो रही है तैयारी लंच की। और आज सबकी तबीयत थोड़ी सी डिस्टर्ब थी तो ऐसा ही ब्लॉग बना है हिला डुला सा। मम्मी की तबीयत ख़राब तो नहीं थी, लेकिन मम्मी ने कल रात में एक टैबलेट खा ली थी। उसके बाद से उन्हें इतनी नींद आ रही, इतना नशा चढ़ा हुआ है कि बिल्कुल लग रहा है कि पूछिए मत। मैं गोली थी एलर्जी की गोली मम्मी ने खाई थी, तो पता नहीं उसमें कितनी मम्मी को नींद आ रही है। बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। वो ऐसी सोई सी है, मतलब सुबह से जब से वो उठी है ना तब से सोई सी ही है, सोई घूम रही थी पूरे घर में। तो बस इसी तरह काम चल रहा है। मैं यहाँ पर बैठ करके चाय ही बना रही थी। आप लोगों को मेरे चरण दिख रहे होंगे। तो चाय वाय बन के तैयार हो गई। गाइस यहाँ पर कर रहे हैं करेला की सब्ज़ी बनाने की हम लोग तैयारी। तो चलिए बना लेते हैं करेला की सब्ज़ी। तो यहाँ पर गैस मैंने सेट कर दी है और ये मैंने कैमरा भी लगाया है वहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से। और ये जो करेला है हम इसकी दोनों तरह की सब्ज़ी बनाएंगे। देखिए करेले का छिलका भी आप लोगों को दिख रहा होगा, तो इस करेले के छिलके की भी सब्ज़ी बनाने की इच्छा है हमारी। तो इस करेले की जो सब्ज़ी बनाएंगे उसमें आलू और प्याज का हम यूज़ करेंगे। तो चलिए देखिए ब्लॉग में कैसे बनाना है इसकी सब्ज़ी। तो गाइस सबसे पहले बनाते हैं सिंपल से करेले की सब्ज़ी। तो ये लहसुन वाला नमक है, हमारे घर में रहता है तो हम यही वाला डालेंगे। अगर इसकी रेसिपी आप लोगों को चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों को ज़रूर इसकी रेसिपी दिखाऊंगी। इस वाले नमक में आप करेला छौंक दीजिए, नमक डाल दीजिए, हल्दी डाल दीजिए, बस इसको पकने दीजिए करेले को अच्छी तरीके से। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये नमक ना किसी भी मसाले को टक्कर देने के लायक है। और हमारा जो बाहर वाला पंखा है वो बिल्कुल ख़राब हो गया है, तो चलिए उसे बनवा लेते हैं। ये देखिए बाहर वाला पंखा चलते चलते अचानक से रुक गया और अब ये चल ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। तो हमने सोचा इसको चेंज करा दे। तो इसमें पता नहीं क्या फॉल्ट है, देखना पड़ेगा, चेक करवाना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने सोच रहे हैं कि बरामदे का जो पंखा है वो यहाँ लगवा दें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैठा जाता है। और बाहर मतलब ऐसा है ना कि बरामदे में कम ही बैठा जाता है, कुछ काम नहीं रहता कुछ खास ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम रहता ही। आप लोग देखते ही कि पूरे दिन हम लोग यहीं लटके रहते हैं। तो इसीलिए सोचा कि यहाँ पर पंखा लगाना बहुत ज़रूरी है। तो बरामदे का पंखा निकाल लेंगे और यहाँ पर लगा देंगे बरामदे का पंखा। तो ये वाला पंखा निकल आया है नीचे। अब ये नीचे बैठेगा, बहुत ऊपर रह लिया, आराम फरमा लिया। अब इसके नीचे आने की बारी आ गई है, क्योंकि कितना भी आकाश में उड़ लो लेकिन ज़मीन पर तो आना ही पड़ता है। तो यही हाल इस पंखे का भी है, बहुत उड़ लिया, अब इसको नीचे आने का टाइम आ गया था तो अब ये नीचे आ चुका है। और ये है बरामदे का पंखा, इसको हम यहाँ पर लगा देंगे। तो ये जो बरामदे में लगा हुआ था, अगर आपने लोगों ने ब्लॉग में देखा हो, तो नहीं देखा तो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि ये हमारे बरामदे में लगा हुआ। इस पंखे को यहाँ पर फिट कर देंगे। बस इस पंखे में ये खराबी है ना कि ये मशीन की तरह चलता है, जैसे दर्जी की मशीन रहती है ना, कपड़ा सिलता रहता है कच 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 कच, सेम टू सेम ये पंखा है, मतलब पूरे कपड़े सिलता रहता है पूरे टाइम। इस तरीके की आवाज़ आती है, बस ये दिक्कत है। अगर आप रात में सो रहे हैं और आपकी धोखे धंधे नींद खुल जाए तो आपको लगेगा कहीं ये हमारे सर पे ना गिर जाए। ये लगा हुआ था अंदर वाले रूम में। हम लोग वहाँ पर जब रात में सोया करते थे, जब लाइट जाती थी तो इन्वर्टर से जब पंखा चलता था तो नानू हमारा इतना डर जाता था, कहता था इस पंखे को बंद कर दो, गर्मी में लेटा रहूँगा लेकिन पंखे पे नहीं लेटूंगा, क्योंकि इतना शोर करता था कि इतनी खतरनाक तरीके से आवाज़ करता था, घर 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 कि लगे कि हमारे ऊपर ही गिर जाएगा। तो फिर इसको शिफ्ट कराया था बरामदे में। अब बरामदे से यहाँ पर दोबारा नहीं आया है, यहाँ पर नहीं लगा था, तो अब ये यहाँ पर लग गया। अब देखिए मम्मी पापा को दिक्कत होगी रात में, क्योंकि पापा यहीं पर सोते हैं, तो उन्हीं के लिए है, घर घर उन्हीं के लिए करेगा। तो यहाँ पर देखिए जो छिलके थे करेले की, उसकी सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसमें प्याज डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे और इन्हीं छिलकों पर थोड़े से आलू काट करके डाल देंगे। तो आलू डल जाएगा तो छिलके का भी मस्त सा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और बिल्कुल सिंपल वही वाला नमक डाल देंगे, आलू डाल देंगे और आलू को पकने के लिए ढक देंगे थोड़ी देर, क्योंकि आलू को पकने के लिए आवश्यकता होती है ढक्कन की, बाकी और किसी में कोई आवश्यकता नहीं है। तो बस इस ढक्कन को अच्छी तरीके से आप ढक दीजिए और मतलब 2-4-5 मिनट के लिए अच्छी तरीके से इसे पका लीजिए। तो बस इसी के साथ यहाँ पर सब्जी बन रही है और मम्मी कर रही है यहाँ पर रोटियों की तैयारी। और गाइस ना जाने क्या हो गया है इस आटे को, जब से हम लोग पिसा करके लाए हैं इतनी ज़्यादा इसमें किरकिरी है कि बहुत हम लोग परेशान हैं। तो इसलिए वो जो एलक होती है ना मैदा की चालने वाली चलनी, तो आज उससे चाला है आटा। तो देखिए आज के आटा तो ठीक था, सब्ज़ी ठीक ठाक बनी थी, नहीं तो 2-3 इंसान तो बहुत परेशान है, मतलब और तो नहीं लेकिन मुझे इतना लगता है जैसे मैं मिट्टी खा रही हूँ, उस तरीके का मतलब आटा है, अजीब तरीके का। बाकी घर में किसी को भी नहीं लगता कि इस आटे में कुछ भी है, लेकिन मुझे पता नहीं कितना वो लगता है। तो बस इसी वजह से आज हम लोग इसे मैदा की चलनी से चालने लगे हैं, ताकि जितना भी वो किरकिराहट है चली जाए
पता नहीं क्यों क्या कहाँ से क्या आ गया है। मुझे लगता है चक्की वाले के यहाँ पर ही जब वो जो जिस पर आटा पिसता है उसको टकवाया जाता है तो धूल वगैरह रह जाती है काफ़ी दिन तक, तो हो सकता है उसी वजह से हो। आई डोंट नो किस वजह से है, लेकिन जो भी है बहुत बुरा है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आती ऐसा किरकिरा सा आटा खाने में। तो गाइस रोटियां बना रही है मम्मी, और हमारी मम्मी तो इतने नशे में थी गाइस कि पूछिए ही मत। और यहाँ पर मैं आई हूँ नहा करके, और मैं जा रही थी जितने कपड़े थे सारे फैलाने, क्योंकि मेरे और नानू के कपड़े थे। और आज नानू भी बीमार था गाइस। उस दिन गए थे हम लोग बांदा, तो वहीं से बीमार होकर मतलब गरम गरम लू खा गया था, तो बेचारा बीमार था, पूरे दिन ऐसे ही लेटा रहा। ग्लूकोज वगैरह इसे दिया तब जा कर के ये कहीं हद तक ठीक हो पाया है। और मतलब इसको ऐसे ही हो जाता है, गर्मी सी चढ़ जाती है इसको, गर्मी वही गर्मी गर्मी का था इसको, तो ये भी लेटा हुआ था। और मम्मी तो आज हमारी नशे में थी गाइस, पूछिए मत। मतलब आज मम्मी को हम लोगों ने जगाया नहीं, तो जो मम्मी हमें डेली जगाती थी आज उन्हें हमें जगाना पड़ा है कि मम्मी उठो, सोती रहोगी आप। अगर पता होता कि ऐसी बात है कि इनको नींद आ रही है तो शायद ना ही जगाते, सोने देते, ताकि उनकी नींद जो है पूरी कंप्लीट हो जाती। लेकिन नहीं, मुझे नहीं पता तो मैंने इनको जगा दिया। अब जब ये जगी मम्मी, तो मम्मी को इतनी नींद आ रही थी, इनकी आंखें बिल्कुल लाल लाल, जैसे कि आधी रात में किसी को जगा दिया हो। बड़ी बेकार वो थी मतलब कंडीशन। और अब जा कर के कुछ हद तक थोड़ी ठीक हो गई थी नहाने आने के बाद, नहीं तो मॉर्निंग में तो पूछिए मत, कहीं भी लेट जाएं, कहीं भी कुछ भी, मतलब बैठे बैठे भी मम्मी सो रही थी आज। पता नहीं कितना नशा चढ़ जाता है मम्मी को, कोई भी गोली। कभी कभार तो जो बुखार की टैबलेट रहती है ना, उसमें भी ऐसा ही हो जाता है। तो गाइज आपको ये जो टॉवेल दिखी है ना, ये टॉवेल कल हम लेकर के आए थे, नई टॉवेल है, बहुत अच्छी टॉवेल है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टॉवेल है, और मात्र 200 रुपये की टॉवेल है, और बहुत ही मतलब सॉफ्ट है। अगर आपको चाहिए हो तो मैं लिंक दे दूँगी, मैंने जहाँ से ली है वो लोग ऑनलाइन भी मतलब ये टॉवेल वगैरह बेचते हैं, तो मैं लिंक आपको दे दूँगी, तो आप ज़रूर मंगा लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, और गर्मियों में अगर सॉफ्ट टॉवेल हो तो बहुत ही मज़ा आता है। तो गाइस चलिए ब्लॉग में बने रहिए, और इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी मैं करती हूँ एंड। मिलते हैं आप लोगों को ऐसे इंटरेस्टिंग नए ब्लॉग में। तो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से ऐसे इंटरेस्टिंग नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।